मैं खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ। चूँकि आज ख़त्म बुखारी शरीफ है, ये महफ़ल ख़त्म बुखारी शरीफ के हवाले से है, तो हुज़ूर की आमद से पहले पहले कोशिश करते हैं कि आपको टाइम मिल जाए। मैं खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ। अटक से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद सिद्दीकी साहब आप तशरीफ़ लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। दुरूद शरीफ सब हज़रात बड़ी मोहब्बत से पढ़िए। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सदरे ज़ीवकार काबिल सद एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत सुल्तानुल फ़ुक़रा हजूर पीर सानी सरकार आले सुन्नत की अजीम शख्सियत ख़तीब मिल्लत इस्लामिया पीर तरीक़त हज़रत पीर सुल्तान सरकार क़िबला सरज़ादा फ़हीम आज़म साहब, क़िबला सरज़ादा फैज़ान आज़म साहब, महाना महफ़िल 12वीं शरीफ में आप हज़रात तशरीफ़ फरमा है और बुखारी शरीफ के हवाले से जैसे फरमाया, बुखारी शरीफ हदीस है, कुरान शरीफ भी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुना। ये 12वीं शरीफ 15 शाबान मुबारक के मुबारक मौका पर है, तो जहाँ टाइम भी थोड़ा होता है तो 15 शाबान की रात जो है इसको शब बारात कहते हैं और बारात का माना है छुटकारा, यानी छुटकारे की रात। तो इस रात को इबादत और इस इबादत में ज़िक्र, सूरह यासीन की तिलावत, सूरह दुहान की तिलावत और यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जो आयत पढ़ी उसका ज़िक्र, और फिर अल्लाह ताला का पहला ऐलान है। बाकी महीनों में रहमत के दरवाजे खुलते हैं आधी रात के वक्त, उसके बाद गौसो कुतुबों वलियों के लिए 15 शाबान की रात को मगरिब के वक्त रहमत का दरवाज़ा खुल जाता है और सुबह तक खुला रहता है। शब बारात का पहला ऐलान है कि है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि उसको रिज़्क़ दिया जाए। शब बारात का दूसरा ऐलान है कि है कोई गुनाहों की मग़फ़िरत मांगने वाला कि उसके गुनाह माफ़ कर दिए हैं। तो ये सुबह तक ऐलान रहता है। और मैं आपको आप उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान, ये अलग बात है कि उम्मत को पता नहीं। अल्लाह का कितना लाख करोड़ शुक्र है, सारी कायनात अल्लाह की मखलूक है, हम भी मखलूक हैं। अल्लाह की मखलूक में से अगर हम जानवर होते, हमारा इसमें क्या कसूर है? हम हुजूर की उम्मत में हैं, हमारा क्या कमाल है? अपनी मुकद्दर देखें ना आप। हम लाख शुक्र अदा करते हैं, ऐ अल्लाह तेरा लाख करोड़ शुक्र है कि तूने हमें जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है। फिर उसका शुक्र है कि उसने हमें यहूदी ईसाई नहीं बनाया, हमें मुसलमान बनाया। फिर बड़ी से बड़ी उसकी मेहरबानी है, सारी ज़िंदगी शुक्र अदा सजदे करते रहें। उसका ये बड़ा करम है कि उसने अपने महबूब की उम्मत के गद्दारों में पैदा नहीं किया, वफादारों में और ग़ुलामों में पैदा किया। ये बहुत बड़ी बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, रास्ते में एक पत्थर पड़ा है जो हीरे की तरह चमक रहा है, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत पत्थर, दिलकश। रुक गए, अर्ज़ की या अल्लाह इतना ज़बरदस्त खूबसूरत पत्थर। फरमाया ऐ मेरा ईसा, तुझे इससे बड़ी बात ना बताऊं? या अल्लाह बता।
पत्थर टूट गया। पत्थर के अंदर एक दरवेश बैठा है, इबादत कर रहा है। उसने कहा भी तुम कब से बैठे हो, कौन हो? उसने कहा मैं मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ और मैं 400 साल से इबादत कर रहा हूँ। तो हजरत ईसा ने अर्ज की, या अल्लाह, ये तेरा बंदा आबिद 400 साल से इबादत कर रहा है, इसको कौन पहुंच सकता है? जब ये कहा ना, अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, तेरे बाद मेरा नबी आएगा जो नबियों का नबी होगा, उसको शबे बरात 15 शाबान की रात मिलेगी। मेरे महबूब का गुनाहगार उम्मती इस रात को 2 नफल पढ़ेगा, उसका सवाब 400 साल की इबादत पर भारी है। आप 100 नफल नहीं पढ़ेंगे, आप 200 नफल नहीं पढ़ेंगे, आप 400 साल, आपकी उम्र भी नहीं है, लेकिन आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारा मुंह तो सरकार का है। आपकी वजह से, आपकी निस्बत से ये मकाम मिला कि गुनाहगार बंदा 2 नफल पढ़ेगा, वो 2 नफल 400 साल की इबादत पर भारी है। ये तो पीर सानी को दुआ दो, उनके दामन के साथ वाबस्ता है। औलिया अल्लाह के महबूब होते हैं। कुरान का मंशूर, नबी पाक का मंशूर, सहाबा अहले बैत वलियों का मंशूर एक है। ये तो इस वक्त लोग दुनिया के पीछे पड़ गए, लेकिन तुम्हारी बड़ी अजमत है। किस वास्ते? कि तुम उस नबी की उम्मत हो जिस नबी का उम्मती बनने के लिए नबियों ने दरखास्तें पेश की हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, अगर उस नबी का उम्मती मुझे बनाता मेरे लिए बड़ा इज़्ज़त होता। इन अल्फाज पर आपने गुफ्तगू खत्म। बारगाह खैरुल अनाम में अपनी हाज़िरी पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ बारगाह खैरुल अनाम में अपनी हाज़िरी पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जामिया आज़मिया फ़ैज़ुल कुरान के तालिब इल्म जनाब हाफिज़ मोहम्मद मकसूद साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बोलिए बोलिए सरकार जैसा कौन है? कोई नहीं। सैयदे अबरार जैसा कौन है? कोई नहीं। बोलिए सरकार जैसा कौन है? कोई नहीं। सैयदे अबरार जैसा कौन है? कोई नहीं। पल में सदियों का सफर तय कर लिया, पल में सदियों का सफर तय कर लिया, पल में सदियों का सफर तय कर लिया, पल में सदियों का सफर तय कर लिया। आपकी रफ्तार जैसा कौन है? कोई नहीं। सैयदे अबरार जैसा कौन है? कोई नहीं। मोमिनों की माँ है अम्मा आयशा, हम मोमिनों की माँ है अम्मा आयशा। मोमिनों की माँ है अम्मा आयशा, हम मोमिनों की माँ है अम्मा आयशा।
बिन्त यारे गार जैसा कौन है कोई नहीं, सैयदे अबरार जैसा कौन है कोई नहीं। ज़ौजाए हज़रत अली शेरे खुदा, ज़ौजाए हज़रत अली शेरे खुदा, ज़ौजाए हज़रत अली शेरे खुदा, ज़ौजाए हज़रत अली शेरे खुदा। दुख्तर सरकार जैसा कौन है कोई नहीं, सैयद अबरार जैसा कौन है कोई नहीं। दो है पहलों में तो दो दामाद हैं, दो है पहलों में तो दो दामाद हैं, दो है पहलों में तो दो दामाद हैं, दो है पहलों में तो दो दामाद हैं। के चारों यार जैसा कौन है कोई नहीं, सैयद अबरार जैसा कौन है कोई नहीं। लेके कांधों पर चढ़े वो गार सो, लेके कांधों पर चढ़े वो गार सो, लेके कांधों पर चढ़े वो गार सो, लेके कांधों पर चढ़े वो गार सो। क्या यारे गार जैसा कौन है कोई नहीं, सैयद अबरार जैसा कौन है कोई नहीं। बोलिए सरकार जैसा कौन है कोई नहीं, सैयद अबरार जैसा कौन है कोई नहीं। मैं खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ, चूँकि पहले भी अर्ज़ किया है वक़्त की नज़ाकत का ख्याल रखना है। आज असल जो मकसद है वो ख़त्म बुखारी शरीफ है। हुज़ूर की आमद से पहले पहले मुख्तसर हाज़िरी लगा लें। खिताब के लिए मैं मुल्तमिस हूँ गाज़ी से तशरीफ़ लाए हुए फ़ाज़िल जलील आलम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद अज़ हम्द व सलात इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर महफिल सैयदी व मुर्शदी हुज़ूर क़िबला आलम सुल्तानुल फ़ुक़रा गौसे ज़मा हज़रत क़िबला पीर सानी सरकार दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, जानशीने हुज़ूर सुल्तानुल फ़ुक़रा, हुज़ूर अमीने अमानात सुल्तानुल फ़ुक़रा, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत क़िबला पीर सुल्तान सरकार साहिब दामत बरकातुहुल आलिया,
हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीर मोहम्मद फ़हीम आज़म साहिब, हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीर मोहम्मद फैज़ान आज़म साहिब, जमी शहज़ादागाने हुज़ूर सुल्तान सरकार साहिब, आज की ये खूबसूरत महफ़िल पाक बसिलसिलाए ख़त्म बुखारी शरीफ दस्तार फ़जीलत के हवाले से है। यहाँ पर आने वाले मुहिब्बीन मुतल्लिकीन और इस आस्थाने के साथ मेरी तरह वाबस्ता मुरीदीन, हमारा पीरखाना वो है अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर शरीयत भी तकसीम होती है और तरीक़त भी तकसीम होती है। बाज़ आस्थाने ऐसे हैं जहाँ पर शरीयत नहीं है, बाज़ आस्थाने ऐसे हैं बराए नाम तरीक़त है, असल में तरीक़त भी नहीं है। हमारा वो आस्थाना है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत भी मिलती है, तरीक़त भी मिलती है, इल्म ज़ाहिर भी मिलता है, इल्म बातिन भी मिलता है। और ये इल्म ज़ाहिर और ये इल्म बातिन ये तकसीम फरमाना मेरे रब की सुन्नत है। इख्तिसार के साथ बोलो, किसकी सुन्नत है? रब की सुन्नत है। मेरे रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, रब्बे करीम ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया है। और पता ये चला, ये आज दर्स बुखारी शरीफ पढ़ने वाले और हमारे हुजूर क़िबला पीर साहब के सर पे भी ये दस्तार फजीलत अपने पीरो मुर्शद के हाथों से सजाई जाएगी। और ये दर्स बुखारी के मुतल्लिमीन और ये मुंतही तुलबा, ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, रहमान की वो ज़ात है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया है। और फिर महबूब वो है जिसने अपने सहाबा को कुरान भी सिखाया है, हदीस भी सिखाई है। बोलो, कुरान भी सिखाया है, हदीस भी। और सुने, एक दो ये बातें पेश करके जाना चाहूंगा। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, आज देखें हमारे लोग दीनी तुलबा से ये प्यार नहीं करते, आस्थानों से प्यार नहीं करते। और यहाँ पर मेरे पीर साहब के मुरीदों, मेरे पीर भाइयों, हमारे वो पीर साहब हैं, बड़े पीर साहब भी और क़िबला पीर साहब भी। हम ये कभी नहीं कहते बड़े पीर साहब छोटे पीर साहब, ये बेअदबी है। बड़े पीर साहब भी और पीर साहब भी हमारे वो पीरानी उज़ाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा से भी मोहब्बत करते हैं, तुलबा से भी प्यार करते हैं, मस्जिद से भी अकीदत है, और ये तुलबा पढ़ने वालों के साथ भी प्यार है। माली मुआविनत करने वालों, ये मत समझना कि इदारे के साथ तुम कर रहे हो। मैं बात कर रहा था अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके मुतल्लिक आते हैं, जो इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं। आपका जब ज़कात का टाइम होता, सदके का टाइम होता, अपने इर्द गिर्द वालों को छोड़कर बहुत दूर जाके दीनी मदारस के अंदर अपनी ज़कात और सदके पेश फरमाया करते थे। मुरीदों ने पूछा, हुजूर इधर क्यों नहीं जाते हो? फरमाया, ये अगर भूखे मर भी गए फकत ये मरेंगे, लेकिन अगर वो तुलबा दीन के और उस मदरसे में असहाबे सुफ़ा की सुन्नत में अमल करने वाले, पढ़ने वाले, अगर बगैर खाने पीने के अगर उन्होंने दीन को छोड़ दिया, अल्लाह का दीन भी खत्म हो जाएगा, इस्लाम भी खत्म हो जाएगा। दीनी इदारों के साथ मुआविनत करने वालों, ये अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी के दादा उस्ताद की ये सुन्नत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, हजरत अबी बकर। फिर यहाँ पर एक और बात पेश कर दूं, हुजूर को कितना प्यार सा इमाम दारमी रहमतुल्लाह तआला अलैह। मैं 2001 से आता हूँ यहाँ पर, बोलो कितने अरसे से? 2001 से 2007 में मैंने अपने किबला आलम के हाथ पे बियत की है। इतने जमाने में मैंने देखा कि मेरे पीरे तरीकत, हम सब के पीरे तरीकत इन तुलबा से प्यार करते थे। सर्दी का मौसम होता और इनको मछली भी खिलाई जाती, सर्दी का मौसम होता और जानवरों के पाए भी खिलाए जाते। मैं एक दिन सोचने लग गया, पता नहीं इतनी मोहब्बत क्यों है। जब मैंने इमाम दारमी की वो हदीस पढ़ी,
कि रसूलुल्लाह भी असहाब सुफ़ा में दीनी तुलबा के साथ बैठकर जो खुद खाना खाते और तुलबा को भी वही खिलाया करते थे। ये मेरे नबी की सुन्नत है। धार्मिक शरीफ ने लिखा इस हदीस को कि रसूलुल्लाह असहाब सुफ़ा में बैठने वाले जो तुलबा थे उन्हीं के साथ बैठ के रात का खाना भी तनावल फरमाया करते थे। हज़रत अबू बकर, मैं बात कर रहा हूँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के उस्ताद, खत्म बुखारी शरीफ है, इमाम बुखारी के उस्ताद मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब में ये लिखा है, हुजूर का जमाना है, नबी पाक के पास कैदी आए। बोलो क्या आए? ऊंची आवाज से बोलो। कैदी आ गए। हजरत सैयदा फातिमा ने अर्जी की, अब्बा जी मैं काम करती हूँ, थक जाती हूँ, ये आपके पास जो कैदी है ना ये मुझे दिए जाएं। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, फातिमा मेरे पास असहाब सुफ़ा में पढ़ने वाले दीन के तुलबा, ओए यहाँ पर इस आस्थाने से माली मुआविनत भी तुलबा के लिए किया करो, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मेरे पाक नबी ने फरमाया, फातिमा मेरी बेटी सबर कर, अल्लाह अजर देगा। मैं ये जो यहाँ पर कैदी है ना इनको मैं बेचूंगा, इनको मैं, बोलो बोलो, जो तावन करते हो वो भी बोलो, जो नहीं करते रसूलुल्लाह की सुन्नत समझ के किया करो। हुजूर ने फरमाया, फातिमा मैं इनको बेचूंगा और बेचकर इन कैदियों को मैं इन असहाब सुफ़ा में पढ़ने वालों का खर्चा भरना वो जो है वो करूंगा। और पता ये चला इमाम बुखारी के उस्ताद ने ये लिखा है, नबी को प्यार अपने पढ़ने आपके पास पढ़ने वाले सहाबा तुलबा के साथ बड़ा प्यारा था, बड़ा प्यारा ताल्लुक था और बड़ी अकीदत थी। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये दीन के तुलबा, और फिर याद रखो हर मदरसा शाखुल हदीस तैयार करता है, हर मदरसे में दर्स बुखारी होता है, अपने हो या पराए हो, हर मकतबे फिक्र के मदारिस में तैयार होता है। लेकिन यहाँ पर जो तैयार हुए, हो चुके, हो रहे हैं, ये बड़े खुशकिस्मत हैं। यहाँ पर देखो, फकत अगर कुरान पढ़ोगे किसी कारी से, फकत हदीस पढ़ोगे किसी मुहद्दिस से, अगर उसके पास अदब नहीं है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि रब का फैसला है, जो दिल्लो बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। बहुत से लोगों को कुरान गुमराह भी करता है, बहुत से इससे हिदायत भी पाते हैं। ये वो आस्थाना है जो यहाँ पर हुजूर क़िबला आलम की नजर शफ़क़त पर रहकर इन मुदर्रिसीन मुफ्ती साहब से हदीस और ये फिक़ह पढ़ेगा, अल्लाह उसे कभी भी गुमराह नहीं करेगा। ठीक है, माशाअल्लाह, मैंने पहले भी ये बात की है, फिर मोहब्बत से कह रहा हूं। इशारा मुझे मिला कि देखो, मैंने आपको पहले बात बताई है, हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारे पीरो मुर्शद के शहजादे ने, जो मुझे कान में अभी बात फिर बताई गई, हमारे पीरो मुर्शद के शहजादे के सर पर आज दस्तार फजीलत सजाई जाएगी। और मैं आपको भी ये कहता हूं, सुनो, अपने बेटे रसूलुल्लाह के दीन के लिए भेजो, अपने बेटे, बोलो बोलो, अपने बेटे रसूलुल्लाह के दीन के लिए यहाँ भेजो। हमारे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है, हमारे पीर खाना में हमारे पीरजादा साहिबान के सर पे आज दस्तार फजीलत सजाई जा रही है। और ये भी सुनो, ये कुरान का हाफिज बनना, आलिम बनना मामूली शान नहीं है। बोलो मामूली शान है? अगर मामूली शान होती तो रब अपने महबूब को सबसे पहले कुरान का हाफिज ना बनाता। बोलो सबसे पहले, बोलो बोलो, अपने महबूब को सबसे पहले रब ने अपने महबूब को कुरान का हाफिज बनाया। रब ने कुरान में फरमाया, जब कुरान के सीखने की बारी आई, रब ने फरमाया ये जिब्राइल वैसे आता जाता है, रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया है। बोलो, जिब्राइल मेरे नबी का उस्ताद नहीं है, वो फकत आता जाता रहा। रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। इससे मुराद जैसे ये मुंतही तुलबा है, आज इनका दर्स बुखारी है, और एक है कुरान का याद करना और पढ़ना। ये जो हुफाज बैठे हैं, रब की बारगाह से पूछते हैं, इलाहुल आलमीन, मेरे मुस्तफ़ा को कुरान किसने पढ़ाया?
और किसने कुरान का हाफिज बनाया? रब फरमाता है सनुक़रिउ का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। और ये किसी आम उस्ताद से नहीं कुरान इसने याद किया पढ़ा, बल्कि मैं रब ने इसको कुरान का कारी और हाफिज बनाया है, ये कभी भूलेगा भी नहीं। बोलो बोलो, कभी भूलेगा भी? ये हाफिज जो बैठे हैं ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, कुरान के हाफिज बने। ये जो जिन्होंने कुरान सीखा, अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। रब सिखाने वाला है। उलमा मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, रब सिखाने वाला है। मुस्तफ़ा सीखने वाले हैं, मुस्तफ़ा कुरान के हाफिज बने। रब कुरान का हाफिज बना रहा था। रब ने कुरान में फरमाया सनुक़रिउ का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। महबूब, मैं अनकरीब आपको ऐसा कुरान पढ़ाऊंगा फिर आप कभी भूलेंगे भी नहीं। समझ आई मेरी बात? हजरत अली वक़ार काबिल तवज्जो, कुरान का हाफिज मेरा नबी। बोलो कुरान का हाफिज। कुरान का हाफिज सैयदना सिद्दीक़ अकबर, नक्शबंदियों का इमाम। कुरान का हाफिज सैयदना फारूक आज़म। कुरान का हाफिज उस्मान गनी। कुरान का हाफिज अली अल मुर्तज़ा। कुरान का हाफिज इमाम हसन। कुरान का हाफिज इमाम हुसैन। ऊंची आवाज से बोलो। और सुनो, साहिबे कंजुल उमाल की हदीस है। बोलो साहिबे। अच्छा, मैं आपको एक बात यहां रोक के बताऊं, ये मेरा पिरखाना है। आज ये खुसूसी कुछ हुजूर क़िबला आलम और हुजूर पीरज़ादा साहब की नजर है कि मुझे इतना ज्यादा टाइम मिल गया, वरना पहले कभी कभी 20, 25, 30, 40 मिनट मिल जाया करते थे। लेकिन जब से अदब के तकाजे हुजूर ने हुक्म दिया जितना आपने करना है, उसी तरह मैं बार बार नकीबे महफिल को देख रहा हूं। ये मोहब्बत से मुस्कुराते हैं, इशारा देते हैं, मैं जा रहा हूं। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अली बैठे हैं, मेरे पाक नबी ने फरमाया अली जी सोनिया, ये कंजुल उमाल की हदीस है। फरमाया कुरान सीख, कुरान सिखा। बोलो कुरान सीख और कुरान सिखा। ओए मेरे हुजूर क़िबला आलम 2 शरीफ पहले फरमा रहे थे, हम सब के पीर मुर्शिद, कि यहाँ पर तुलबा भेजें, अपने बेटे भेजें, लेकिन आपने मुस्कुरा के फरमाया ऐसा बेटा ना भेजना जो किसी काम का ना हो, वो यहाँ भेज दो। बोलो बोलो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। इससे मुराद मुफस्सिरीन उलमा ने यह भी लिखा है, दीन के लिए जो भेजना है तो वो भेजो जिसको तुम भी पसंद करते हो। माँ जिसे बेटे को पसंद करती है, बाप जिस बेटे को पसंद करता है, उस बेटे को दीन के लिए भेजो। देखो मेरे आप सबके क़िबला आलम पीर मुर्शिद ने अपने कितने खूबसूरत शहजादे को दीन के लिए वक्फ किया है। आज पीरजादे अलहम भी नहीं पढ़ सकते, आज पीरजादे दुआ भी नहीं कर सकते। सालिकाबाद शरीफ में आने वालों, मेरे और आपके पीराने उज़्ज़ाम के शहजादे ऐसे हैं, मुसल्ले पे खड़े होकर नमाजें भी पढ़ाते हैं, मुसल्ले पे बैठ के रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक कुरान पढ़ाना भी जानते हैं, मुसल्ले पे बैठ के इमाम बुखारी की सुन्नत के मुताबिक हदीस पढ़ाना भी जानते हैं, मुसल्ले पे बैठ के इमाम आज़म अबू हनीफा की सुन्नत के मुताबिक शरीफी की मसाइल बताना भी जानते हैं। हमारे वो पीरजादे नहीं। मैं बात यहाँ पे रोक के करता हूँ, बड़े बड़े आस्थाने ऐसे हैं, पेशावर से लेकर कराची तक, उनके बड़ों का बड़ा नाम है। खुदा की कसम मैं नाम नहीं लेता, गुनाह होता है। हजरत वाकिफ हैं उनके, देखो दुआ भी करते हैं ना आंखें बंद करके, कि कहीं अरबी इबारत की गलती ना हो जाए, कहीं उर्दू में का कह की का मसला ना आ जाए। मुफ्ती साहब ऐसी दुआएं करते हैं। मैं जब से मेरे हुजूर क़िबला आलम के शहजादे ने इस जामिया मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ानी शुरू की, यकीन करो मेरे वालिद मोहतरम शेखुल हदीस मुफ्ती सदीक साहब को जब मैंने बताया, मैंने कहा जी बड़ी खुशी हुई है कि हमारे पीर साहब के शहजादे अब नमाज पढ़ाते हैं। खुदा की इज्जत की कसम मस्जिद में खड़ा हूँ, 76 साल का वो बाबा जिसने 40 साल 38 साल रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाई, मेरे वालिद साहब खुश हुए, इनके लिए दुआ की और बड़ी लंबी दुआ फरमाई। फरमाया ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पीरखाने और आस्थाने पर शहजादे खुद मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर नमाज अदा फरमा रही हैं। और ये आम बात नहीं,
मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर नमाज पढ़ाना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। बोलो किसकी सुन्नत है? सुने, मैं जो कंजुल उमाल की हदीस पेश कर रहा था, हुजूर ने फरमाया अली कुरान सीख, कुरान सिखा, कुरान सीख, कुरान सिखा। मेरे अली ने पूछा या रसूलल्लाह ये कंजुल उमाल की हदीस है, फरमाया कि मुझे मिलेगा क्या? मेरे नबी ने फरमाया अली तू जब कुरान सीखेगा, कुरान सिखाएगा, कुरान सीखेगा, कुरान सिखाएगा, इसी हाल में तेरी मौत आ जाएगी। तेरे मरने के बाद जब तेरे जिस्म अतहर को कब्र में उतारा जाएगा, जिस तरह काबे का तवाफ इंसान करते हैं, तेरी कब्र का तवाफ अल्लाह के फरिश्ते करेंगे। समझ आई? फरमाया कुरान सीख सिखा। और मजे की बात, मैं इस पर एक मिसाल दे दूं। हजरत दाता अली अजमेरी को देखो, हमारे पीराने उसाम की तरह अपने मुसल्ले पे बैठ के 28 या 30 साल रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाने वाला। समझ आई कि नहीं? और वो हस्ती जब अपने मजार में मुंतकिल होती है, कहने वाला देवबंदी आलिम है, वक़्त का मुफस्सिर है, नाम उसका अशरफ अली थानवी है। वो भी कहता है मैंने बड़े बड़े लाहौर के बादशाहों की कब्रों की ज़ियारत की, मैंने उनको खाली पाया। जब मैं बाटी गेट के बाहर एक मस्त कलंदर के दरबार पे आया, उसके मज़ार पे मैंने मुराकबा किया, आंखें बंद की, देखता क्या हूँ, हजारों की तादाद में फरिश्ते हाथ बांध कर और खड़े होकर उनके लिए दरजात की बुलंदी की दुआ फरमा रही है। समझ आई ना? ये है कुरान सीख और कुरान सिखा। आखिरी बात फिर मैं ये कहता हूं, ओए आस्तानी आलिया सालिकाबाद शरीफ पे आने वालों, हमें ये बड़ी खुशी है और हमारे लिए मुसर्रत और खुशी का मकाम है। और ये भी याद रखो, मत ये कहो हम पीर सानी सरकार साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया के हाथ चूमेंगे, साहिबजादा गान के नहीं चूमेंगे। याद रखो, इस दरबार के कुत्ते का भी अदब करोगे, अल्लाह तुम्हें मकाम अता फरमा देगा। मैं यहाँ पर बात ख़त्म कर रहा हूँ, जिस तरह मुझे फिर उन्होंने इशारा किया। हमारे आस्थाने के शहजादागान जनाजे भी पढ़ाते हैं, दुआएं भी करते हैं, लोग जहाँ पे बुलाते हैं जाते हैं, महफिल की रौनक बनते हैं। और सुनो, मत ये समझो कि ये आए ना, हमें अपने पीर ने ये सबक दिया है, ये आए समझ लो कि हमारे पीर साहब आ गए हैं। हमारे लिए वही ये कराम है जो उनका है और वही ये कराम इनका है। इसके ऊपर एक मिसाल दे के खत्म करता हूं अपनी बात। हुजूर ख्वाजा ख्वाजगा गौसे ज़मा ख्वाजा मोहम्मद कासिम मौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सब कहो रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौला शरीफ की सरजमीन का शहजादा, उनके खुदाम गए। जिस तरह हमारे आस्थाने के शहजादे और ये जाते हैं जनाजे पढ़ाने के लिए, खुदाम जाते हैं, जाके वहाँ पर किधर किधर इश्तिहार लगाते हैं, खिदमतें करते हैं। और मैं आपको बताऊं, उनकी खिदमत की जाए, उनकी खिदमत याद रखो बड़ा सिला मिलता है। बोलो बड़ा। ये यहाँ पर बैठे हैं लोग जो जाते हैं हमारे गाजी के अंदर, इनसे पूछो, मैं बहुत कम इनके सामने खाना रखता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम किबला शाकुल हदीस साहब इनके सामने खाना रखते हैं। जो लोग जाते हैं, आफ्ताब साहब भी कई मरतबा गए, जाते हैं इश्तिहार लगाने के लिए, और मेरे उस्ताद ये मोहतरम इनके सामने खाना रखते हैं। मैंने एक दिन पूछा, उस्ताद जी आप तो शेखुल हदीस हैं, आप तो क्यों इनका इतना अदब करते हैं? मुझे कहने लगे, बेटा मुझे वो ख्वाजा मोहम्मद कासिम मौलवी के वो खुदाम की बात याद आ गई। जब उनके खुदाम कहीं गए ना घास काटने के लिए लंगर के जानवरों का, माई साहबा ने उन खादमों की बड़ी खिदमत की। बोलो क्या किया? देसी घी की जूरी बना के खिलाती रही। वो जमाना था दूध और लस्सी और मक्खन का। जब देखा ना उन खुदाम के साथ एक सफेद रंग का कुत्ता था, जिस अल्लाह हो 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 अल्लाह जल्ला जलालुहु। बस मैं अपनी बात एक वो जो आखिरी बात शुरू की थी ख़त्म करके इजाज़त चाहता हूँ।
जब हुजूर ख्वाजा मोहम्मद कासिम मोड़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार के खादमों को लंगर उस माई ने खिलाया तो पूछा, ये आपके साथ जो कुत्ता आया है ये किसका है? कहा जी ये लंगर का है, लंगर के जानवरों की रखवाली का है। माई ने उसे देसी घी की चूरी खिलाई, ऊपर दूध डाला और उस कुत्ते के ऊपर एक सुर्ख रंग और वो रंग जो दुल्हन को पिलाया जाता है, वो बोटी जो बनती है ना उसको वो जो चादर पहनाई जाती है वो उस कुत्ते के साथ बांध दी। जब खुदाम वापस गए दरबार शरीफ, पूछा हजरत साहब ने, जिस तरह हमारे किबला आलम पूछते हैं फला इलाके में गए कैसे रहे, लोगों ने खिदमत की, ये बता देते हैं। उन्होंने कहा जी बड़ी खिदमत की। हजरत किबला बाबा जी कासिम मोड़ी रहमतुल्लाह अलैह की नजर पड़ी डब्बू पे। वो दरबार शरीफ के कुत्ते का नाम था प्यार से डब्बू जी, यानी डब्बू। उसने कहा ये डब्बू के साथ की करी छोड़ा है। उन्होंने जवाब देता जी कि उस माई ने बड़ी खिदमत की थी, इस तरह ए मेहरबानी की थी, देसी घी दी चूरी और दूध पा के साथ जाने जानो ए रवाना किया। आप खुश है? फरमाया ओए मेरे दरबार के लंगर खाने और जानवरों के रखवाली के कुत्ते का एहतराम करने वाली माई, जा अल्लाह तेरी बख्शिश फरमाए, खुदा तेरी नस्लों में 7 पुश्तों तक अल्लाह के वली पैदा फरमाए। हज़रात किराम, जितने भी यारान तरीक़त दरबार शरीफ के अहाता के अंदर जहाँ कहीं मौजूद हैं, उनसे गुजारिश की जाती है कि अनकरीब चंद लम्हों बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म बुखारी शरीफ होगा। महफ़िल के आदाब भी यही हैं कि मशाइख मौजूद हैं, तो आप हज़रात जामिया मस्जिद मदनिया में पहुँच जाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद लम्हों बाद वो खुशनसीब तलबा जिन्होंने दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ के इस रूहानी फ़िज़ा के अंदर यहाँ पर दरस निज़ामी मुकम्मल किया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज उनके सरों पर अपने मशाइख के हाथों से दस्तार सजाई जाएगी। आप वो रूहानी मरकज़ मनाज़र देखेंगे तो जितने हज़रात बाहर मौजूद हैं, अब मशाइख तशरीफ़ फरमाएँ और हमारे लिए सादत की बात है कि इस वक्त हम यहाँ बैठें और इन औलिया की ज़ियारत करें। हज़रात गिरामी, मैं चूँकि आज की जो महफ़िल पाक है, वैसे तो हर महीने 12वीं शरीफ होती है, इसमें शब बरात की निस्बत भी है, लेकिन आज की 12वीं शरीफ ये तलबा और उलमा की है, ख़त्म बुखारी शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी बाबरकत महफ़िल में अपने मशाइख की मौजूदगी में मौजूद हैं। मैं बारगाह खैरुल अनाम में अपनी अक़ीदत का इजहार करने के लिए मुल्तमिस हूँ फ़ख्रुस सादात जनाब सैयद फ़तेह अली शाह साहब, आप तशरीफ़ लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ। दूध पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। कोई ज़ुबान खामोश ना होवे। सल्लल्लाहु ख़त्म बुखारी शरीफ के बारे में आप समाल फरमा रहे थे और इसको निस्बतें हासिल हो गई हैं बुखारी शरीफ, और फिर बड़ी निस्बत जो है ये शब बरात की निस्बत है, शब बरात। और फिर इससे बड़ी निस्बत ये है कि अशाबान व शारी, हुजूर ने फरमाया ये मेरा महीना है। तो कितनी निस्बतें इसको हासिल हैं, और बड़ी निस्बत हमें हासिल है कि हम अपने मुर्शिद का दीदार कर रहे हैं। जग ज़माना सोबत बाउलिया बेतरत 7 साल तात बेरिया। हम 100 साल की इबादत भी करें ना तो ये एक लम्हा जो गुजर रहा है ये 100 साल की इबादत से बेहतर है। कोई ज़ुबान खामोश न है। सल्लल्लाहु
शहीद साहब फरमाते हैं कि मैं 2001 में आया तो मैं अर्ज करना कि मैं जदी पुश्ती पे आना लग गया जमाने तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछलियाँ रोशनियाँ सा मिलियाँ तो आगे बड़ी रोशनी मिल गई सल्लल्लाहु अलैहि जी जी जदी मगर निस्बत ही बयान है भी जदी उन्होंने वालद साहब सदीक वो भी सचे थे अगे सदीक की महफिल भी आ गई तो शब रात के बारे में चंद शेर उम्मीद है कि तुसी भी नाल पे पढ़ सो नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज हाँ नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ चांदनी में है डूबे हुए दो जहां चांदनी में है डूबे हुए दो जहां कौन जलवा नमा आज ये पिछले भी पे बोलो कौन हाँ कौन जलवा नमा आज की रात है अब्र रहमत महफिल पे छाए हुए आसमां से मलाइक भी आए सुभान अल्लाह ते आखो ये आखना ना पे सुभान अल्लाह आखो तुसी आपे आखो बूटे पे लांदे हो जन्नत में अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए आसमां से मलाइक भी आए हुए खुद मोहम्मद भी तशरीफ लाए हुए कैसी रौनक फिजा आज है कैसी रौनक फिजा आज की रात है अर्श पे धूम है फर्श पे धूम है वो बख्त आज जो महरूम है फिर आएगी ये शब किसको मालूम है लुत्फ़े खुदा आज की रात हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात मोमिनों गंजे सखा लूट लो है मरीजो शफा लूट लो आसियो रहमते मुस्तफ़ा लूट लो बाब रहमत खुला आज की रात है फकीर सुल्तान साहब की बारगाह में ये दुआ है मेरी भी तुसी भी आमीन आखियो
वक्त लाए खुदा हाँ मदीने चले, रहमतों के खजीने चले। मेरी सबकी हम सब की तहबा की जानब सफीने चले। ये मेरी है दुआ आज की रात है। तमाम हज़रात बैठ जाएं, महफिल के आदाब का ख्याल रखें। हुजूर का हुक्म भी है कि आप अपनी जगह पर बैठ जाएं, आगे आने की कोशिश न करें, बैठ जाएं। मैं मनकबत शरीफ के लिए हुजूर के हुक्म के मुताबिक मुल्तमिस हूँ। हुजूर के बलाए आलम के खादिम मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला उनके फर्जंद जनाब मोहम्मद उमैर ज़फ़र साहब आप तशरीफ़ लाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। है जन्नत के दुनिया का गुलजार है जन्नत के दुनिया का गुलजार है जन्नत के दुनिया का गुलजार है। ये ख्वाजा आज़म का दरबार है, ये ख्वाजा आज़म का दरबार है। मैं कुर्बान ख्वाजा के लफ्ते जिगर, मैं कुर्बान ख्वाजा के लफ्ते जिगर, मैं कुर्बान ख्वाजा के नूरे नजर, मैं कुर्बान ख्वाजा के नूरे नजर, मैं कुर्बान ख्वाजा के दिल के समर। फलक का तुम्हारे ज़ियाबार है, ये ख्वाजा आज़म का दरबार है, ये ख्वाजा आज़म का दरबार है। बरसती है रहमत जहाँ दम बदम, बरसती है रहमत जहाँ दम बदम। तो होते हैं दूर रंजो अलम, तो होते हैं दूर रंजो अलम।
से अगर हो निगाहे करम, यहाँ से अगर हो निगाहे करम, तो बेड़ा यकीनन मेरा पार है। ये ख्वाजा आजम का दरबार है, ये ख्वाजा आजम का दरबार। अब मैं नहायत अदब से मुल्तमिस हूँ जिगर गोशाई हुजूर सुल्तानुल फुकरा मुमताज़ मजहबी स्कॉलर अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी आवाज़ दुनिया के कोने कोने में सुनी जाती है और आप आलमी मुबल्लग इस्लाम हैं। जिगर गोशाई हुजूर सुल्तानुल फुकरा मुमताज़ मजहबी स्कॉलर जनाब क़िबला हुजूर पीर मोहम्मद फैज़ान आज़म सरकार सानवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आप तशरीफ लाते हैं। जैसे अजीम हस्तियाँ मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, इस तरह नहीं बेदारी का सबूत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिल किरामिल मुत्तकीनल मुंतजिबीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बआवाज़े बुलंद दरूद पाक सब पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो कि खालिक़े कायनात भी है और मालिके कायनात भी है। बाद अज़ हम्द सना हुजूर नबी रहमत शफ़ीए उमम सरवरे कायनात रूए कायनात अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे सहाबा की आँखों के तारे हयातुन नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया और नियाज पेश करने के बाद यारान तरीक़त, अरबाब इल्म दानिश, उलमाए किराम सभी को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये नशिस्त जो कि ख़त्म बुखारी शरीफ व दस्तार फजीलत की नशिस्त है, आप लोग यकीनन जो वालिदैन आए हुए हैं बच्चों के बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और कुरान पाक की जो आया मुकद्दसा मैंने आप सब अहबाब के सामने पढ़ी है। रब फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि क्या जो इल्म वाले हैं और जो गैर इल्म वाले हैं वो बराबर हैं। इसका मकसद ये है कि इस आया मुकद्दसा में रब जो इल्म वाले हैं उनकी फजीलत को बयान कर रहा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मुझे रब ने मुअल्लिम बनाकर भेजा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई बच्चा, जब कोई शख्स इल्मे दीन के लिए अपने घर से निकलता है तो फरिश्ते फख्र से अपने पर उसके कदमों में बिछा देते हैं, फख्र से। और फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स इल्मे दीन के लिए इस रास्ते को, दीन के रास्ते को अपनाता है तो रब जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान फरमा देता है, जन्नत का रास्ता। फिर आज जो वालिदैन यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे उफाज़े कराम के वालिदैन हैं या जिन्होंने दरसे निज़ामी किया है उनके वालिदैन हैं, वो बड़े खुश नसीब हैं कि जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि उनके लिए नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे, उनके लिए नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे। या चलते चलते एक बात करूं,
उनके वालिदैन की तो ये शान है, तो अब कुर्बान ना जाएं अपने मशाइख के जिन्होंने ये मरकज बनाया है, ये जामियात बनाए हैं, ये बनाए हैं, तो फिर इनका मकाम क्या होगा कि जिनकी वजह से आज कई उफाज तैयार हो रहे हैं, आज कई उलमा तैयार हो रहे हैं, आज कई सुलहा तैयार हो रहे हैं, वो इन औलिया की बरकत से तैयार हो रही हैं। हमारे हुजूर किबला आलम, हुजूर किबला फकीर पीर सुल्तान सरकार, जरा कहें ना सुभान अल्लाह। आप अक्सर फरमाते होते हैं ना कि जो आलम होता है वो जानता है और जो आरफ होता है वो पहचानता है। तो आपको मुबारक हो, यहाँ पर जो थेरी है, थेरी तो उलमा पढ़ाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो इन मशाइख की सूरत में आपको मिलता है। इन मशाइख की सूरत में देखें, जो ईमान है वो आपको आलिम दीन से मिलता है। किससे मिलता है? लेकिन ये जो ईमान की हिफाजत है ना, ये औलिया से मिलती है, ये औलिया से मिलती है। दो किस्म की इस्लाह होती है, एक आपकी ज़ाहिरी इस्लाह होती है, एक आपकी बातिनी इस्लाह होती है। तो जो आपकी ज़ाहिरी इस्लाह है वो उलमा करते हैं, बोले कौन करते हैं? लेकिन ये जो दिल की कैफियत है ना, ये जो दिल पर जंग लग जाता है ना, उसको अगर कोई दूर करते हैं तो ये अल्लाह वाले किया करते हैं, ये अल्लाह वाले किया करते हैं। उलमा आपको मसाइल बताएंगे, लेकिन नमाज के मसाइल बताएंगे, रुकू के मसाइल बताएंगे, लेकिन अब नमाज में दिल कैसे लगना है ना, ये अल्लाह वाले आपको सिखाएंगे। नमाज में दिल कैसे लगता है ये अल्लाह वाले आपको। और आज जो यहाँ से जा रहे हैं, आलिम दीन बन के जा रहे हैं, उनको मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप जब अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें निकलें, तो आपके आ जाने से ही पता चल जाना चाहिए कि ये मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार का गुलाम आ रहा है। आपके कहीं जाने से पता चल जाना चाहिए कि ये हुजूर अलहाज फकीर पीर सुल्तान सरकार का गुलाम है। ये उनके मदरसे से, ये उनके मदारिस से पढ़ा हुआ है, इसने जो है अपनी रूहानी तरबियत भी की हुई है, रूहानी तरबियत, ताकि आपका देखे ये इल्म, अगर हमारे हुजूर किबला आलम फरमाते हैं, ये इल्म अगर आप हासिल कर रहे हैं ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमेशा इल्म नाफे रब से मांगा है। जरा कहें ना सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया है, अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमा। इल्म नाफे वो होता है जो नफा पहुंचाने वाला। आप लोगों ने इल्म हासिल करके ये नहीं करना कि जो गैर इल्म वाला है उसको हकीर समझने लग पड़े। ये इल्म का गवर्न भी होता है ना, ये इल्म जो यहाँ से हासिल करके जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है आपने, बल्कि आपने ऐसा बनना है, कोई अनपढ़ कोई जाहिल भी आपकी मजलिस में आए तो वो अपने आप को बड़ा समझे, ताकि आपके मशाइख का वो जो फैज, वैसे तो कई मदारिस से लोग बच्चे फारिग होते हैं, आप में एक वखरा रंग नजर आना चाहिए, इन मशाइख की तरबियत नजर आनी चाहिए, ऐसा इल्म हो। ये इल्म जो आपने हासिल किया है, ये किसी की तजलील के लिए नहीं इसको इस्तेमाल करना, और जो गैर इल्म है उनको अपने आप से कम तर नहीं समझना। वो आप पे तो ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं, क्योंकि आपको इल्म है, आपने तो और बच बच के और अपने हिसाबो किताब को ज़हन में रखते हुए कि अब तो हम इल्म वाले हैं, जो जितना इल्म वाला होगा उसका हिसाब भी उतना ही होगा, उसका हिसाब भी उतना ही होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी तरबियत में, आपकी चाल ढाल में ये पता लगना चाहिए कि ये मुर्शिद सानी सरकार का गुलाम है। आपकी चाल ढाल में पता लगना चाहिए, आपकी गुफ्तगू में, आपकी तरबियत में ये पता हो कि ये आज मुर्शिद फकीर पीर सुल्तान सरकार का गुलाम बोल रहा है, आज उनका गुलाम बोल रहा है। तो यहां से जो उलमा हुफ़ाज़ जिन्होंने नाजरा किया, तैयार हुए, वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आप सब ने यहाँ रहकर इन मशाइख की, उन मशाइख की सोबत में रहे हैं कि जिधर बड़े बड़े उलमा सुलहा जो तरसते थे, जो हमारे हुजूर किबला आलम फरमाते हैं, उनके हुजूर किबला आलम सरकार वाली है सारे गवाशी। जरा कहें ना सुभान अल्लाह। ओ हमें तो ये देखें, आपको तो इनकी पहचान में हुई, वो तो दूर की बात है। हमें तो अल्लाह ने, आप अल्लाह से ये दुआ किया करें कि अल्लाह इनका मकाम समझने की हमें सोबत अता फरमाए, तो वो तो फिर बड़ी हस्तियां हैं।
उनको तो आपको तो शुक्र के सजदे अता करने चाहिए, उनके लिए लोग तरसते रहे। आपको तो अल्लाह ने इनकी सोबत अता फरमाई हुई है, इनकी सोबत अता फरमाई हुई है। तो यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो भी यहाँ से उफाज तैयार हो रहे हैं, उलमा तैयार। और एक और ऐलान आप सुन लें कि हमारे मशाइख ठीक है इन चीज़ों पर ज़्यादा खुश नहीं, हमारे हुजूर किबला आलम खुश होते हैं, ये आपके नजरानों से ये खुश नहीं होते, ये आपके हाथ चूमने पैर चूमने से इतने खुश नहीं होते जितना ये खुश तब होंगे कि जब तक आप अपना एक बच्चा इस मदरसे में शामिल करेंगे। और वो बच्चा जिसको आप दुनियावी तालीम के लिए जिसको काबिल समझते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये दीनी तालीम जो है ये दुनियावी तालीम से रोकती नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं होगी तो ये कैसे आप दुनिया में सरवाइव भी करना है ना, हाउ यू विल बी सर्वाइव इन द वर्ल्ड, जब आपको पता ही नहीं होगा कि दुनिया में आपने जाना कैसे है, चलना कैसे है। ना दुनिया का इल्म दीनी इल्म से रोकता है, ना दीनी इल्म दुनियावी इल्म से रोकता है। दुनिया वालों को भी तो पता चले ना, जब आपको वो इल्म ही नहीं होगा, उनके सिस्टम में जाके बोलेंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा। फिर कहते हैं जी कि ये सिस्टम ही खराब है। सिस्टम ठीक है, खराब है, इसमें कोताहियां, इसमें जो गफलतें हैं वो हमारी भी हैं। वो क्यों है, उस सिस्टम में क्यों बुरे लोग जाते हैं कि ये उलमा की दूरी की वजह से। उलमा दूर हैं उस सिस्टम से। जब आपके बच्चे अच्छी दुनियावी तालीम भी होगी, दीनी तालीम डबल होगी, तो फिर वो जगह जगह हुजूर की शानों को बयान करेगा और दुनियादारों की आंखों में आंखें डाल के शानों को बयान करेगा, उनकी बोली बोल के उनकी बोली में समझाएगा। तो जो काबिल बच्चा हो, जिसको दुनियावी तालीम के लिए कि जी सा स्कूलेज पासा, ऐसा यूनिवर्सिटी पासा, उसा फिर मदरसे भी पासा, उसको फिर यहाँ लगाना है। ये इतने बड़े बड़े मदारिस जो हुजूर जानशीन सुल्तानुल फुकरा ने अपनी मैयत में मदसो ना केड़ा पीर खलने, ये इतने बड़े बड़े मदारिस जो अपनी मैयत में खड़े होकर एक नहीं बल्कि 2-2 दिन लगातार खड़े होकर ये जो आलीशान मदारिस तैयार करवाए हैं, और ये किसके लिए करवाए हैं? ये आपके लिए करवाए हैं, ये आपके लिए करवाए हैं। ये इतने खुश नहीं होते हैं, ये मशाइख इस बात पे खुश होते हैं कि आपका एक अद बच्चा भी अगर इस मदरसे में पढ़ जाएगा, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। आपकी ये अल्लाह वाले और कोई दर्द लेके नहीं बैठे, ये यही दर्द लेके बैठे हुए हैं कि आपकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। आपके ठीक है और बातें ठीक हैं, लेकिन असल खुशी जो दिली खुशी हमारे मशाइख को होती है कि ये आलीशान मदारिस जो बने हुए हैं, ये बच्चियों के जामियात बने हुए हैं, बच्चों के जामियात बने हुए हैं, इनमें आपके बच्चे आए, इनमें आपने कुछ भी नहीं करना, किसी एक्सपेंडिचर्स की जरूरत नहीं है, किसी लंबे चौड़े खर्चे की जरूरत नहीं है, बस अपना बच्चा लाना है और दाखिल कराना है, आगे मशाइख जाने और खुदा जाने। ये हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप जो उनके अहले इलाका होते थे, उन बच्चों को फरमाया करते थे, वो समंदर पास बह रहा है और तुम प्यासे मर रहे हो। भाई समुंदर पास है तुम लोगों के, मतलब आपका मदरसा पास है और तुम लोग फिर भी प्यासे मर रहे हो। तो वजह यह है कि अपने बच्चों को आपने जरूर, एक बच्चा भी हो या एक बच्ची हो, जो भी हो, वो इस मदरसे में उसको अब एडमिशन खुल जाएंगे, उलमा आपको गाइड करेंगे। तो अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। बस एक शेर ताकि तबरकन हाजरी हमारी भी लग जाए, नात का भी आपको सुना देता हूँ क्योंकि लंबा चौड़ा, क्योंकि आज ये खसूसन जो नशिस्त है वो इसी मामले के लिए। तो दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि। एक मर्तबा फिर पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम
दरवाजे से जिसको जो कुछ आज जो उफाज भी बने हैं, उलमा भी बने हैं, चाहे जो मर्जी बना है, जिसको जो कुछ भी मिला आपके दरबारे। आज ये उफाज भी उठाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा हाथों को, क्योंकि इनको भी जो कुछ मिला है, जिसको जो कुछ भी मिला आपके दरबारे से, जिसको जो कुछ भी मिला आपके खूब देता है खुदा आपके दरबारे से, खूब देता है खुदा आपके दरबारे से, है खुदा के दरबार। और आओ के यही होगी शफात वाजिब। आओ के यही होगी शफात वाजिब। रोज आती है सदा आपके दरबारे से, रोज आती है सदा, अभी आ रही है, रोज आती है सदा आपके दरवाजे से, दरवाजे से रोज आती है सदा आपके दरवाजे से। और तुम करोड़ों नहीं, बस एक दिखा दो मुझको, तुम करोड़ों नहीं, बस एक दिखा दो मुझको। ओ तुम करोड़ों नहीं, बस एक दिखा दो मुझको, जिसको कुछ भी ना मिला आपके दरबारे से, जिसको कुछ भी ना मिला जिसको जो कुछ भी मिला, जिसको जो कुछ भी मिला। हुजूर किबला आलम ने फरमाया है कि एक सराइकी का शेर भी आपको सुना दूं। जी बेटे, और ये एक पश्तो नात की भी फरमाइश आई हुई, ये बस 2 शेर उसके भी सुना दूंगा। आमाल पूछे सण जे वेले इयो हर्फ अलावणाए, ओ जरा देर नकीरो ठहरो मेरे आका आवणाए। ये एक बंदा कब्र में है,
और फरिश्तों से कह रहा है, ओ जरा देर नकीरो ठहरो, मेरे आका आना है, हाथों को जरा उठाएं, ओ जरा देर नकीरो ठहरो, मेरे आका आमणाए, आमाल पुछे सन जेवे इयो हर आमणाए, ठहरो मेरे आका आमणाए, ओ जरा देर लकीरो ठहरो, आमाल पुछे सन जेवे इयो हरफ अलामणाए, जरा देर लकीरो ठहरो, मेरे आका आमणाए। अब आपकी आवाज आए, जरा देर नकीरो, मेरे आका आमणाए, जरा देर नसीरो ठहरो, मेरे आका आमणाए, ओ साडे ऐब गुनाह ना खोलो, हिनवर किसिया ना फोलो, बदकार समझना रोलो, ओ कमले दीवाने हासे, बदकार समझना रोलो, असा बदकार ही से, असा जो बदकार ही से, ओ सकुसाई छुड़वा बनाए, ओ जरा देर नकीरो ठहरो, मेरे आका, ओ साडे ऐब गुनाह ना खोलो, इनवर किसिया ना फोलो, मतलब जो मेरे अमाल है उसको मत खोलें, क्यों ना खोलें कि मैं सियाकार हूं, साडे ऐब गुनाह ना खोलो, हिनवर किसिया ना फोलो, ओ कमले दीवाने हासे, ओ बदकार समझना रोलो, असा बदकार ही से, ओ सकुसाई छुड़वा बनाए, ओ जरा देर नकीरो ठहरो, मेरे आका, ओ जरा देर नकीरो ठहरो, मेरे आका। आखिर में दो शेर सिर्फ पश्तो नात के, ये किसी ने जी जी जी, एक दफा दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु। एक दर्द हो के बह गया, दर दर्दी गदायां कीतियां नहीं। सिर्फ एक शेर जो आज इधर मजमून पर बैठ भी रहा है, ठीक है आपने पढ़ा है, लेकिन ये इश्क वालों की बात सुनाने लगा हूं, ये उनकी बात सुनाने लगा हूं जो रब की मोहब्बत में गुम है और हुजूर की मोहब्बत में गुम है। और जिस दिन दा यार नू वेख लिया, सब रस्ते भुल गए मकतब दे, जिस दिन दा यार नू वेख लिया, सब रस्ते भुल गए मकतब दे, ओ ऐसा सबक पढ़ाया मुर्शद ने, ओ ऐसा सबक पढ़ाया मुर्शद ने,
कीर्तियां नहीं ओ ऐसा सबक पढ़ाया, ऐसा सबक पढ़ाया मुर्शद ने मुड़ होर पढ़ाया कीर्तियां नहीं ऐसा सबक जिस दिन दा यार नू वेख लिया सब रस्ते भूल गए मकतब। जब से यार से लो लगाई है और जिस दिन दा यार नू वेख लिया सब रस्ते भूल गए मकतब दे ओ ऐसा सबक पढ़ाया मुर्शद ने ओ ऐसा सबक पढ़ाया मुर्शद ने मुड़ होर पढ़ाया कीर्तियां नहीं ओ जिना इश्क नमाज़ा पढ़िया ने अखा मुड़ के कज़ाया कीर्तियां नहीं। दो शेर ये फरमाइश इन्होंने की हुई है पश्तो नात के, जरा कहें ना सुभान। जी अख्तर विहा गज़ई की ओ दिल पर चिचल तवी। पठान बैठे हुए हैं तो जरा हाथ उठाए ना और पढ़ें। अख्तर विहा गज़ई की दिल पर चिचल तवी वर्जी गदी दंतगी कौसर चिचल तवी। अख्तर विहा गज़ई की दिल पर चिचल तवी वर्जी गदी दंतगी कौसर चिचल तवी। अख्तर विहा गज़ई की ओ दिल पर चिचल तवी वर्जी गदी दंतगी कौसर चिचल तवी। खूबानों के लकबे नबी खैरुल बशर दे, खूबानों के लकबे नबी खैरुल बशर दे। खूबाड़ा दीवाड़ा खूबा नस्तूरी अशना लकदन वर दे। हुकारी की कलस्तूरी तनवर चिचल तवी। हुकारी की कलस्तूरी तनवर चिचल तवी वर्जी गदी दंतगी कौसर चिचल तवी। अख्तर विहा गज़ई की दिल पर चिचल तवी। अख्तर विहा गज़ई की दिल पर चिचल तवी वर्जी गदी दंतगी कौसर चिचल तवी। अख्तर विहा गज़ई की दिल पर चिचल तवी। अख्तर विहा गज़ई की दिल पर चिचल तवी वर्जी गदी दंतगी कौसर चिचल तवी। ए सिद्दीक लका आफ्ताबू जिहान प्रेम मुनव्वरो। सिद्दीक लका आफ्ताबू जिहान प्रेम मुनव्वरो। जन्नत तमाम जिहाना वख्दा के उमरो। ओ
ओ लबीदा खुशाली भी हैदर चिचर तभी, ओ लबीदा खुशाली भी हैदर चिचर तभी, वर्दी गदी दंतगी कोसर चिचर तभी, अख्तर भी हागज़ई की दिल पर चिचर तभी, अख्तर भी हागज़ई की दिल पर चिचर तभी, वर्दी गदी दंतगी कोसर चिचर तभी, अख्तर भी हागज़ई की दिल पर चिचर। आप सिर्फ जो पठान यहाँ पे बैठे हैं वो बोले अख्तर भी ओ दिल पर चिचर तभी, वर्दी गदी दंतगी कोसर चिचर तभी।